वेलकम बैक। आज हम लोग यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी में क्या कोई डिफरेंस है ये जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ भाई, स्पीड वेलोसिटी में एक तो सबसे कॉमन डिफरेंस है जो आप जानते हो कि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन और कुछ डिफरेंसेस हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और ऐसे चार्ट बना लीजिएगा। एक तरफ लिख दीजिएगा स्पीड और दूसरी साइड लिख दीजिएगा वेलोसिटी। अब हम लोग पॉइंट्स उठाते हैं। तो देखिए बात आई डिफरेंसेस नोट करने की, तो इसके लिए हम सिंपल एक मेथड सिखा दे रहे हैं। जब भी हम डिफरेंस बनाएं तो फर्स्ट डिफरेंस फ्रॉम द डेफिनेशन। मैं तो ऐसे ही करता हूं, किसी को ना पसंद है वो जाने, उसका काम जाने। स्पीड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल। ओके, तो इस तरफ लिख देना द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज स्पीड। ये तो बात हो गई इसकी। इसी तरफ ऐसे बोलें तो हम कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। चलो भाई डेफिनेशन तो हो गई, इसी बहाने एक बार डेफिनेशन पढ़ने का मौका मिल गया। अब हम सेकेंड डिफरेंस कहेंगे तो कहेंगे इट इज स्केलर, और वो कैसा है भाई? हाँ, इट इज वेक्टर। ये देखो दो डिफरेंस तो बहुत आसान से मिल गए। अब कोई एक डिफरेंस आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो? कोई कर सकता सजेस्ट? एक बताइए। डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है वो आप ओपन करके रख सकते हो। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव पॉसिबल है। तो ऐसा ही यहां पर स्पीड निगेटिव नहीं होगी बट वेलोसिटी निगेटिव होगी। तो एक यहां डिफरेंस मिलेगा, इट इज नेवर निगेटिव। और इस तरफ इट मे बी निगेटिव। ओके, अब देखिए आपको याद होगा मैग्नीट्यूड वर्सेस अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस होता है उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता है, ठीक है। और अगर इसका हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का तो इसका पॉसिबल है। तो वैसे स्पीड के लिए भी कर सकते हो, बट उससे बेटर मैं एक और दे रहा हूं, उसको मत लिखिए, इस 4 डिफरेंस लिखिए, सफिशिएंट है। यहां देखना स्पीड की जो वैल्यू होगी या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी किससे? वेलोसिटी से, जबकि वहीं वेलोसिटी हमेशा लेस होगी या इक्वल होगी स्पीड के। बस इतने डिफरेंस आपके लिए सफिशिएंट है, इनको नोट कर लीजिए। हम लोग यहीं पर एक चीज और सीख लेते हैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका भी बड़ा नीड है इस चैप्टर में। एक्सेलरेशन एक टर्म होता है आपके पास बाइक में या कार में, एक्सेलरेटर सुना होगा आपने। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड अप हो रही है तो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर फाइंड कर लिया जाए तो एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर स्पीड डाउन हो रही है तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, या इसके लिए एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है रिटार्डेशन। क्या यूज करते हैं? फिलहाल यहां पर हम कॉमन डेफिनेशन सिखा रहे हैं। डेफिनेशन इज दैट द time rate of change of velocity is called acceleration. जनरली हम लोग एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे। तो एक्सेलरेशन हुआ चेंज ऑफ वेलोसिटी और बाय टाइम टेकन। अच्छा, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी
हाँ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम तो टाइम ही है। अब आप इसको थोड़ा और कैसे लिख सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग जनरली सिंबल u देते हैं, सॉरी v देते हैं, और इनिशियल को हम u देते हैं, और टाइम हो गया t। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा। इसी को हम इक्वेशन ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। at उधर ले जाओ और u पास कर दो, तो इससे हमें एक फार्मूला ये भी बना, देखो v इज इक्वल टू u प्लस at। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, एक्सेलरेशन को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये जरूरी जानना आपके लिए, प्रॉब्लम्स इस पर आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कह दिया जाए, देखिए एक्सेलरेशन तो ये हो गया, इंस्टेंटेनियस का सिखाया मैंने, एट पर्टिकुलर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इंस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा dv बाई dt लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप इसको? ये डिफरेंशियल फॉर्मेट में नोट किया जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना dv बाई dt। अब जरा इसकी यूनिट पे बात कर लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन की यूनिट बनानी हो, वेलोसिटी बाई टाइम है ना, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो फाइनली ये क्या बन के तैयार हुई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हाँ, डायमेंशन बनाना चाहें अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखिए क्या बनेगा? LT माइनस 2। ओके, बात आती है ये कैसी क्वांटिटी है, तो ध्यान रखिएगा इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना इस बात को। एक और बात बता देते हैं, स्पेशल बात यह है कि अगर निगेटिव रेट हो रहा है चेंज, मतलब जैसे कार चल रही, आपने ब्रेक लगा दी तो धीरे धीरे उसकी स्पीड डाउन होते होते कहाँ पहुँच जाएगी? जीरो पे आ जाएगी कि नहीं? बताओ। इसका मतलब निगेटिव चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, डी एक्सेलरेट हो रही है, उसको हम रिटार्डेशन कहेंगे। तो हम कहेंगे व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस, वो इंक्रीज के लिए एक्सेलरेशन वर्ड यूज करते हैं हम लोग। व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस देन इट इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन को, या फिर इसी को रिटार्डेशन। अब देखिए रिटार्डेशन के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर आपको पहले से पता हो कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो जहां फार्मूले में एक्सेलरेशन आया है वह माइनस यूज कर दीजिए, और अगर बाय द वे आप माइनस नहीं यूज करते हैं तो अपने आप आंसर माइनस में आ जाता है, और वो बता रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया बस, कुल मिला के। ठीक है, तो ये बात इतना समझ में आया आप लोगों को? एक्सेलरेशन। अब हम लोग थोड़ा सा अगले वीडियो में ग्राफिकल स्टडी पढ़ेंगे।